साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, डीपीआई भोपाल की तरफ से दिनांक 17 फरवरी 2025 को एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लोक सेवकों की जानकारी का प्रमाणीकरण के संबंध में प्रसारित कर दिया गया है। वह पत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के लिए प्रसारित किया गया है। आइए जानते हैं इस पत्र में क्या जानकारी दी गई है और किस प्रकार से लोक सेवकों को अपनी जो जानकारी है उसका प्रमाणीकरण देना है। तो इसमें आप देखें, आपको विदित है कि विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी लोक सेवकों की दर्ज जानकारी के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रथम चरण में विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी लोक सेवकों की जानकारी को अद्यतन कर प्रमाणित किया गया है। इस प्रक्रिया के द्वितीय चरण में लोक सेवकों से संबंधित ऐसी समस्त जानकारी जिसका प्रमाणीकरण विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है, उक्त जानकारी सभी संबंधित लोक सेवकों के लॉगिन आईडी पर भी प्रदर्शित की गई है। अतः संबंधित लोक सेवक द्वारा उक्त जानकारी का प्रमाणीकरण आगामी 3 दिवस में अनिवार्यता किया जाना है। यानी अब लोक सेवकों को अपने लॉगिन पासवर्ड से 3.0 पर लॉगिन करना है और अपनी जो जानकारी उनको स्वयं वेरीफाई करना है। कुछ जानकारियों को लोक सेवक वेरीफाई नहीं कर पाएंगे और जिन जानकारियों को वेरीफाई कर पाएंगे उन सारी जानकारियों को सभी लोक सेवकों को अपने लॉगिन पासवर्ड से वेरीफाई करना है और इसको करने का प्रमाणीकरण आपको देना है। वो सारी जानकारी आपको पता होगी। इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में तो आगे आप देखिए, कंडिका 2 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित जानकारी का प्रमाणीकरण 2 पार्ट में किया जाएगा। पार्ट ए में क्या होगा? संबंधित लोक सेवक अपने यूनिक आईडी एवं रजिस्टर्ड मोबाइल से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करेंगे एवं स्वयं की जानकारी को चेक कर प्रमाणित करेंगे। यदि लोक सेवक का मोबाइल नंबर बदल गया हो तो विकास खंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना मोबाइल नंबर परिवर्तित करा सकते हैं। यह प्रमाणीकरण सभी लोक सेवकों से अपेक्षित है। यदि जानकारी सही है तो ओके करेंगे। यदि जानकारी में कोई त्रुटि विसंगति परिलक्षित होती है तो उक्त जानकारी के समक्ष प्रदर्शित कॉलम में सही जानकारी की प्रविष्टि संबंधित लोक सेवक द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। प्रविष्टि की सही जानकारी की पुष्टि हेतु उससे संबंधित सुसंगत दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करके विकास खंड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक सुधार हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे। यानी इस बिंदु का तात्पर्य यह है कि जो भी जानकारी आपके लॉगिन पासवर्ड से जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर से, तत्पश्चात जो जानकारी आपको दिखेगी तो जिस लोक सेवक की जानकारी उसी को उसके लॉगिन से दिखाई देगी। तो डीपीआई के द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि लोक सेवक अपनी जानकारी को भली भांति अपडेट यानी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कार्य आपको समय सीमा के अंदर करना है। पार्ट बी में चाही गई जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा अद्यतन की जाएगी। पार्ट बी अंतर्गत संबंधित लोक सेवक उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से लेकर वर्तमान पदस्थापना तक किस किस विद्यालय संस्था कार्यालय में पदस्थ रहा है तत्संबंधी जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रविष्ट की जाएगी। लोक सेवक द्वारा पार्ट ए में त्रुटि अथवा विसंगति होने पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी को भेजी गई रिक्वेस्ट को संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारी अथवा डीडीओ अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आईडी पर प्राप्त रिक्वेस्ट का परीक्षण कर उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों के आधार पर संबंधित की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट किया जाएगा। यानी आपके माध्यम से जो भी लोक सेवक
जो भी त्रुटि सुधरवाना चाहते हैं, अगर उसकी वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस रिक्वेस्ट को डीडीओ या बीओ अपने लेवल पर उसको पहले शासकीय दस्तावेज यानी जो आपकी सर्विस में रिकॉर्ड में जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके आधार पर पहले उसकी जांच होगी। अगर लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा और उसकी जो संबंधित की जो जानकारी है उसमें सुधार किया जाएगा। तो इस प्रकार से कार्रवाई की जाना है। समस्त संबंधित अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र संस्था कार्यालय में कार्यरत लोक सेवकों को तत्काल सूचित करेंगे कि वे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रविष्ट की गई उनसे संबंधित जानकारी का परीक्षण दिनांक 22 फरवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से करके त्रुटि सुधार की आवश्यकता होने पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो इस प्रकार से यह कार्य आपको निर्धारित समय सीमा जो 22 फरवरी 2025 है उसके पहले आपको कर लेना है। यह जानकारी जो भी वीडियो देख रहे हैं शिक्षक साथी, उन सभी शिक्षक साथियों को अपने लॉगिन पासवर्ड से जो नया एजुकेशन पोर्टल है 3.0 उस पर लॉगिन करना है और पासवर्ड जो आपका रहेगा वो आपका मोबाइल नंबर रहेगा। इसके पश्चात आगे जो जानकारी दी गई है उसके बारे में और हम लोग देखते हैं। आगे जो दी गई है बिंदुवार जानकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी उनके लॉगिन पर प्राप्त त्रुटि सुधार संबंधी रिक्वेस्ट का परीक्षण करेंगे। यदि लोक सेवक द्वारा त्रुटि सुधार संबंधी रिक्वेस्ट सही है तो तदनुसार संबंधित कर्मचारी की जानकारी को अद्यतन कर ओके करेंगे। यदि किसी लोक सेवक द्वारा की गई रिक्वेस्ट को परीक्षण में सही न पाए जाने की स्थिति में रिजेक्ट किया जाएगा एवं पूर्व में प्रविष्ट की गई जानकारी सही मान्य की जाएगी। तात्पर्य यह है कि अगर आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सही है तो उसको अप्रूव किया जाएगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो आपके द्वारा पूर्व में जानकारी दी गई थी उसी को सही माना जाएगा। यदि किसी लोक सेवक द्वारा पार्ट ए अनुसार ना तो प्रविष्ट जानकारी से सहमति दी जाती है और ना ही सुधार हेतु रिक्वेस्ट की जाती है तो यह माना जाएगा कि संबंधित लोक सेवक से संबंधित एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर की गई प्रविष्टियां सही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि बाद में अगर आप कोई किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मेरी जानकारी जो पोर्टल पर शो हो रही है वो सही नहीं है तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है, अभी टाइम रहते आपको अपना जो पोर्टल है लॉगिन करके देख लेना है, नहीं तो भविष्य में पोर्टल पर संबंधित लोक सेवक द्वारा उसकी जानकारी के संबंध में कोई भी संशोधन अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसमें दिया गया है। प्रविष्ट जानकारी के आधार पर ही समस्त स्थापना संबंधी कार्यवाही, स्थानांतरण, युक्तिकरण, पदोन्नति आदि की कार्रवाई की जाएगी। यानी जो अगर आपने अपने लॉगिन आईडी से अगर अपनी जानकारी का वेरिफिकेशन नहीं किया तो भविष्य में जो भी जानकारी या जो भी स्थानांतरण होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, पदोन्नति होगी, उसकी जो कार्रवाई होगी उसी डाटा के आधार पर कर दी जाएगी जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अभी समय है, तो 22 फरवरी तक आप अपने लॉगिन पासवर्ड से अपना जो डाटा है उसका वेरीफाई कर लें। अब उसकी जो समय सारणी है वो आप देखिए। प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट ए की जानकारी का प्रविष्टि कर विकास खंड शिक्षा अधिकारी को जो रिक्वेस्ट भेजना है वह कार्य 18 से 21 फरवरी 2025 तक किया जाना है। तदुपरांत विकास खंड शिक्षा अधिकारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट करने का कार्य 18 से 22 फरवरी के बीच करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट बी की जो प्रविष्टि है वो 24 फरवरी 2025 इसकी निर्धारित तिथि तय की गई है। उक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा और ये पत्र जो है के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के हस्ताक्षर द्वारा प्रसारित किया गया, जिसकी प्रतिलिपि संबंधित कार्यालयों को भी भेजी गई है। तो इस पत्र में काफी स्पष्ट तरीके से और काफी सरल तरीके से आपको ये बताया गया है कि सभी लोक सेवकों को अपने डाटा की जो जानकारी है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर उसका वेरिफिकेशन करना है, जो महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए इस लिंक को ओपन किया गया है और भविष्य में इस लिंक को ओपन
होगी या नहीं होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी सभी लोक सेवक अपनी जानकारी को अपडेट करा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की और नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।